हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करेंगे विद्युत ऊर्जा और शक्ति। एनसीईआरटी का प्रत्येक टॉपिक आपको हम करा रहे हैं। इसके पहले हमने जो भी वीडियोस दिया है वो हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें कितना ऊष्मा प्रकट होता है, यानी कितना ऊर्जा ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है। तो आप लोगों को एक चालक तार लेना है। चालक तार में यहां पर देखिए बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे आपका ये चालक तार हो गया, इस चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है सर। जब हम स्टार्ट किए थे ना चैप्टर को, है ना, पहले लेक्चर में ही आपको मुक्त इलेक्ट्रॉन बता दिए थे कि किसी भी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बिल्कुल सही। अब जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अपना जगह छोड़ते हैं, जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अपना जगह छोड़ते हैं तो वहां पे कौन सा आवेश छोड़ देते हैं बच्चों? प्लस आवेश छोड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन आगे की ओर गया तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया होगा, यहाँ भी प्लस चार्ज आ गया होगा, यहाँ भी प्लस चार्ज आ गया हो गया, यहाँ भी प्लस चार्ज आ गया हो गया। भैया प्लस चार्ज आने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने जगह को छोड़ करके आगे की ओर बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन अपने जगह को छोड़कर आगे की ओर बढ़ गया तो जिस कुर्सी को खाली करोगे बच्चों वहां पे प्लस चार्ज आसानी से आ जाएगा। क्लियर? यानी ये आपका एक चालक है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन ढेर सारे हैं। अब यदि इलेक्ट्रॉन अपने जगह को छोड़ते हैं बच्चों तो वहां पे प्लस चार्ज आ जाता है। ये बिल्कुल सही है। अब इस चालक तार के सिरों पर हम विभवांतर लगाते हैं। देखना बच्चों, विभवांतर मतलब इसको किसी बैटरी की सहायता से जोड़ देते हैं। किसकी सहायता से बच्चों? बैटरी की सहायता से हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ये कुंजी लगा दिया अपन ने और इसको किसी बैटरी की सहायता से जोड़ दिया। अब यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, यहां पर नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ये तो क्लियर है। और हम जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि भाई जिधर पॉजिटिव होगा उधर ही इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बच्चों इस दिशा में होगा। इलेक्ट्रॉन, चूंकि आप सबको पता है, फिर से आपको बताता हूं, यदि प्लस आवेश जहां पे है मतलब विभव उच्च है, विभव उच्च है और यहां विभव निम्न है, तो आवेश जो होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलना शुरू करता है। यानी जो आवेश है बच्चों इस दिशा में बह रहा है। आवेश की बात करता हूं, प्लस क्यू आवेश जो है किस दिशा में जा रहा है बच्चों? धन से ऋण की ओर। वहीं पे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बच्चों इस दिशा में होगा। इलेक्ट्रॉन विपरीत, क्योंकि इलेक्ट्रॉन धन चार्ज के पास आएगा और धन इधर जाता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। अच्छा, जैसे ही हम चालक के सिरों के बीच बच्चों विभवांतर लगाते हैं तो अंदर भी विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है और विद्युत क्षेत्र के कारण इन इलेक्ट्रॉनों पर बल लगता है और बल लगने के कारण इलेक्ट्रॉन क्या है, एक निश्चित दिशा में इधर आपके पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, पॉजिटिव क्षेत्र की ओर चलने लग जाते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं, जैसे मैं बोला कि यहां से मैंने निकला, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो जब आगे की ओर गया तो यहां पर क्या छोड़ दिया? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां से निकल कर आया तो यहां पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, जब पीछे वाला इलेक्ट्रॉन आएगा तो उस पॉजिटिव चार्ज से टकराएगा और इसी टकराने के कारण उनकी ऊर्जा जो है लॉस होगी। देखो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो है, हमने विद्युत क्षेत्र लगाया, विद्युत क्षेत्र के कारण हर एक इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगता है। ठीक है बच्चों, हर एक इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल लगेगा। विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल लगता है। अब इस विद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन आगे की ओर चलने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन जैसे ही आगे जाएंगे तो हर कदम में पॉजिटिव, है ना, चार्ज मिलेगा। उस पॉजिटिव चार्ज से टकराएंगे और यदि आप टक्कर करोगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगी। यदि आप हाथ को घर्षण करोगे तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगी, तभी हाथ में गर्माहट महसूस होता है। आप अपने सिर को पत्थर से मार दो, एनर्जी लॉस होगी, है ना। दो लोग आपस में टकरा जाते हैं तो कितना जोर से लगता है, मतलब एनर्जी लॉस होगी। तो कहने का मतलब बच्चों की इलेक्ट्रॉन जब आगे की ओर चलता है तो धन से टकराता है और उसी धन के टकराने के कारण उसकी ऊर्जा लॉस होती है, जो कि ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। क्लियर? समझ में आ गया बच्चों कि जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर लगाते हैं, चालक के सिरों के, तो विद्युत धारा, है ना, को विद्युत परिपथ में चलाने के लिए विद्युत स्रोत द्वारा जो कार्य किया जाता है, यह कार्य तार में ऊष्मा के रूप में प्रकट हो जाता है। यानी कुल मिलाकर जो कार्य हो रहा है ना, आगे है टकराया, वही ऊष्मा के रूप में, है ना, नष्ट होता है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। इसका थोड़ा बहुत थ्योरम जो छोटा सा है उसको अपन देखते हैं। तो आप लोगों को तो क्लियर हुआ भाई,
हम चालक की सिरों के बीच क्या लगा दे, विभवांतर। अब कुछ बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं तो इस डायग्राम को बना ले, नहीं बनाया तो कोई दिक्कत है ही नहीं है। ये मैं समझाने के लिए आपको बनाया भाई, क्योंकि बच्चे कहते हैं ना कि सर आप जो एक्स्ट्रा लिखाते हैं उसको भी लिखना है, वो आपके ज्ञान के लिए है, जरूरी है तो लिखो ये अपने रफ्तार में, नहीं यदि आपके मन में पहले से याद है, आपने इस चैप्टर में ढेर सारे ऐसे चित्र बना रखे हैं, जब हमने अनुगमन वेग पढ़ाया है ना, धारा घनत्व पढ़ाया, मुक्त इलेक्ट्रॉन पढ़ा, हम हर चीज में तो यही चीज बता रहे कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन और आवेश का डायरेक्शन कैसे होता है। तो प्यारे बच्चों यदि सिरों के बीच भी विभवांतर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, भी विभवांतर लगाते हैं, तो t सेकेंड में उसमें I धारा बहती है, तो टोटल आवेश कितना होता है बच्चों, आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। तो I इंटू टी है, यहां पर क्या है, धारा गुणे समय, I इंटू टी है। ये अपना समीकरण 1 हो गया, इसको हम समीकरण 1 दे देते हैं। ये आवेश बराबर धारा गुणे समय सबको पता है भाई, है ना, आवेश क्या है, धारा गुणे समय के बराबर। अब विभवांतर की परिभाषा से Q आवेश को तार के एक सिरे से दूसरे तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा। अच्छा देखो बच्चों, विभवांतर कहलाता क्या है, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर है। तो यहां से मैं आपसे कह दूं कि W बराबर आप बता दो, तो W बराबर आप कह दोगे Q इंटू वी। Q इंटू वी विभवांतर की परिभाषा से, चूंकि आप लोग विभवांतर बराबर क्या पढ़ा, W अपान Q। सर इसको भी आप पढ़ाओ, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। हम यहाँ पर विभवांतर क्यों कह रहे हैं भैया, चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, मतलब चालक का एक सिरा एक पहला बिंदु हो गया, दूसरा सिरा दूसरा बिंदु हो गया, तो दो बिंदुओं के बीच का विभव का अंतर विभवांतर हो गया। लेकिन आवेश को ले जाने में किया गया कार्य है, तो कार्य बराबर निकल कर आ गया। अब बच्चों यहाँ पर यदि हम आपसे कह दें कि Q का मान रख दें, तो W बराबर आपका निकल कर आ जाएगा, Q का मान रखेंगे बच्चों तो VIT, क्या आ गया, VIT। W बराबर क्या आ गया बच्चों, VIT। एक प्रकार से किया गया कार्य है, ठीक है। अब आप लोगों को चूंकि V बराबर कितना होता है बताओ, चूंकि V बराबर होता है IR, चूंकि V बराबर कितना होता है IR, इसको एक समीकरण 2 दे देते हैं। चूंकि V बराबर कितना होता है IR, तो यहां पर रखो बच्चों, V की जगह IR रखोगे तो W बराबर कितना हो जाएगा, V की जगह IR रखेंगे तो 2I हो जाएगा, तो I स्क्वायर RT हो जाएगा, I स्क्वायर RT। एक और यहां पर फार्मूला जनरेट हो गया, ठीक है, एक और आपका फार्मूला जनरेट हो गया, ठीक है। W इसको आप समीकरण 3 दे दो बच्चों, ये आपका समीकरण 3 दे दो। ये आपका जब हम क्या करते हैं, आवेश प्रवाहित करते हैं, वहां पे विभव का मान न दे, धारा का मान दिया हो, प्रतिरोध का मान दिया हो, समय दिया हो, तो फिर हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, इस फार्मूले का। क्योंकि देखो बच्चों, यदि आप लोगों के आंकिक क्वेश्चन में जो जो वैल्यू दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम उस कार्य को निकाल पाएंगे, इतना ही काम आपका खत्म नहीं होता है। यदि हम बात करते हैं कि बच्चों V बराबर W अपान Q है, और यदि हम यहां पर एक और सूत्र निकाल सकते हैं, कैसे सर, V बराबर IR होता है, V बराबर IR होता है। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि R बराबर लिख दूं, R बराबर, तो R बराबर हो जाएगा आपका I बटा V हो जाएगा। V बराबर IR होता है ना सर, यहां उल्टा कर दिया आपने, V बराबर होता है IR, V बराबर IR, तो I की जगह लिख दूं V बटा R, ये भी तो लिख सकता हूं, I का मान यहां पे रख सकता हूं, तो रखता हूं, देखना एक और सूत्र निकल कर आएगा। चूंकि I बराबर कितना होगा, V बटा R, इसलिए प्यारे बच्चों यहां पर हम वैल्यू निकालते हैं, I बराबर कितना हो जाएगा, V बटा R हो जाएगा, और वर्ग लगा दो, फिर R इंटू टी। अब देखो बच्चों, एक R से R तो कट जाएगा, तो बचेगा कितना, V स्क्वायर T बचेगा, नीचे बचेगा R, यानी आपका ये जो कार्य है बच्चों वो आ गया V स्क्वायर T अपान R। ये आप लोगों का बच्चों 3 सूत्र निकल कर आ गया। क्या क्या चीज दिया है, जैसे धारा नहीं दिया है और तब हमें वैल्यू निकालना है, इन कंडीशनों पर कार्य अलग अलग निकल कर आ चुके हैं। जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है तो बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम कम समय में ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। जो आपने समीकरण 2 देखा, जो आपने समीकरण 3 देखा, अगला 4 कर लो। यही बच्चों है ना, कार्य जो है ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है ना, यही कार्य जो है, इसको समीकरण 4 दे दो, तो आप लोग इस पे लिखोगे कि समीकरण 2, समीकरण 3 व समीकरण 4 तार में किया गया कार्य है।
किया गया कार्य है, जो कि ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है, ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है। इसलिए हीट बराबर, आपका पहला समीकरण कितना है बच्चों, VIT, हीट बराबर अपना आया था I² RT, हीट बराबर अपना आया था V² T/R। ये सारे के सारे फार्मूला बच्चों किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न ऊष्मा के लिए सूत्र निकलकर आ चुका है। क्लियर? यहां तक आपको यदि दिक्कत हो तो बताओ भाई, बाकी आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ये स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम आगे बढ़ते हैं विद्युत शक्ति के बारे में। हमने निकाला कि जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कितना कार्य होता है, और वही कार्य समय के साथ कितना हो रहा है, समय के साथ कितना कार्य हुआ उसकी शक्ति है, मतलब कितना क्षय हुआ, समय के साथ कितना एनर्जी लॉस हो रहा है वो उसकी पावर बता रही, पावर इन शक्ति। जैसे मान लीजिए हमारा एक बल्ब है, समय के साथ कितना ऊर्जा खपत हो रहा है। भाई ये अपना विद्युत बल्ब है, ये विद्युत बल्ब दिख रहा है, हाँ सर बहुत ज्यादा है सर, इसको नीचे कर दो, नीचे कर दो, नहीं तो भाई आंख फ्यूज हो जाएगा, कैमरे की आंख फ्यूज हो जाएगी। ठीक है, तो ये विद्युत बल्ब ऊष्मा दे रहा है, लाइट भी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये विद्युत को ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कर रहा है, कार्य हो रहा है इसके अंदर। वो कार्य समय के साथ कितना हो रहा है उसकी पावर कहलाती है, उसकी क्षमता कहलाती है, उसी को हम शक्ति बोलते हैं बच्चों, विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, जिसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी समय के साथ यदि मान लीजिए समय T है और उसमें कार्य W हो, तो पावर जो हमारा हो जाएगा समय के साथ कितना पावर है ना, समय के साथ P बराबर आप कहोगे कि समय के साथ कितना, तो ये W हो जाएगा। ये आपका बच्चों क्या एक सूत्र निकल कर आ गया, क्या निकल कर आ गया, सूत्र निकल कर आ गया कि समय के साथ कितना। हमने कहा किसी भी चालक तार पर सिरों पर विभवांतर लगाया, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन धन से टकरा रहे हैं, तो कुछ एनर्जी लॉस कर रहे हैं, कुछ ऊर्जा दे रहे हैं, उस ऊर्जा को हम हीट के रूप में प्राप्त करते हैं। वो ऊर्जा समय के साथ कितना खपत हो रहा है वो उसकी बच्चों पावर या शक्ति कहलाती है। तो P बराबर W/Q होता है। यदि शक्ति का मात्रक बच्चों SI मात्रक, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का मात्रक क्या होता है बच्चों, वाट होता है। क्या होता है, शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है, याद रखना। ओके, चलिए यदि मैं आपसे कह दूं कि मान लीजिए T का मतलब है T बराबर 1 सेकेंड, कितना बच्चों, T बराबर 1 सेकेंड, टाइम अपना 1 सेकेंड, वह 1 सेकेंड में जो किया गया कार्य है, चालक द्वारा किया गया कार्य बच्चों वो 1 जूल हो, किया गया कार्य 1 जूल हो, तो प्यारे बच्चों P बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर P बराबर हो जाएगा 1 जूल बटा 1 सेकंड। जब 1 से 1 कटता बच्चों तो 1 ही तो बचता है, तो 1 वाट आ जाएगा। क्या होगा, 1 वाट। यानी किसी चालक तार में 1 सेकेंड में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 1 जूल कार्य किया जाए। ठीक है, 1 सेकेंड तक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर 1 जूल कार्य किया जाए, तो उसकी जो शक्ति है, जो क्षय हुई है बच्चों, वो 1 वाट कहलाती है। ठीक है, ये जैसा कि आप लोग ये डायग्राम में पढ़े हो ये सारा चीज कि भाई इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं कि 1 सेकेंड तक विद्युत धारा प्रवाहित करने से 1 जूल कार्य किया जाए, 1 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा क्षय हो, ऐसा भी कह सकते हो। तो विद्युत परिपथ की शक्ति 1 वाट होती है ना। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं बच्चों, यहां पर अर्थात क्या लिखोगे, अर्थात यदि किसी परिपथ में, यदि किसी परिपथ में ऊर्जा क्षय 1 जूल प्रति सेकंड हो रहा, 1 जूल
ऊर्जा 6, 1 जूल प्रति सेकंड हो रहा है। तो शक्ति 1 वाट कहलाएगी। 1 वाट कहलाएगी। ठीक है, ये लो बाबू स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब विद्युत शक्ति में इतना आप लिख लोगे तो काफी है, सफिशिएंट है। ठीक है, बाकी यदि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक अश्व शक्ति, मतलब आपसे मैं पूछ दूं कि एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है। एक अश्व शक्ति ये की पॉइंट है बच्चों, तो ये होता है 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट। ओके, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। यदि मान लीजिए किलो में आ जाए कि 1 किलो वाट बराबर कितना होगा, तो 10 घाते आप 3 वाट लिख सकते हो। 1 मेगा वाट आ जाए बच्चों, 10 घाते 6 वाट लिख सकते हो। तो ये आप लोगों को तो ऐसे भी याद होगा, किलो में 3 होता है बच्चों। यदि आ गया आपका 1 किलो वाट, किलो शब्द आ जाए, इसका मतलब वो 10 के घाते 3 है ना। यदि मेगा शब्द आ जाए बच्चों, 1 मेगा वाट, 1 मेगा वाट, तो इसका मतलब वो 10 घाते 6 है। ठीक है, 6 वाट हो जाएगा। यदि माइक्रो आ जाए तो 10 घाते -6। यदि पीको आ जाए 10 घाते -15, 12 है ना। फेम्टो आ जाए 10 घाते -15। ये आप लोग 11th क्लास में पढ़ते आ रहे हो, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। हम ज्यादा आप लोगों को बार बार कई सारी परिभाषाएं नहीं बताएंगे। एनसीईआरटी में तो बस इतना ही दिया जो मैंने करा दिया। एनसीईआरटी में तो बस इतना ही दिया है जो मैंने आपको करा दिया, लेकिन भाई कुछ एक्स्ट्रा चीज भी पढ़ना जरूरी रहता है। अब जैसे मैं कहता हूं कि चूंकि बच्चों, चूंकि समझो, ये जो कार्य बराबर हमने कहा कि VIT के बराबर होता है सर, VIT के बराबर होता है। जो कार्य होता है सर वो अपना I² RT के भी बराबर होता है। I² RT के भी बराबर होता है, सही है। ये जो कार्य है बच्चों वो आपके V² RT के बराबर भी होता है। तो इससे यदि मैं आपसे कह दूं कि पावर बराबर निकालो, तो चूंकि पावर बराबर कितना होता है बच्चों, W अपान T। जब W का वैल्यू यहां पे पुट करोगे आप लोग देखो, तो VIT रखोगे, तो VIT बराबर VIT करोगे बच्चों, VIT बटा T, तो कितना आ जाएगा आपका, VI आ जाएगा। एक सूत्र आएगा पावर बराबर, एक सूत्र आ जाएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल सर। दूसरा सूत्र यदि जनरेट करें बच्चों, दूसरा सूत्र जनरेट करें, तो दूसरा सूत्र जब जनरेट करोगे तो W का मान रखोगे I² RT अपान T। T से T काट दो बच्चों, तो कितना बचेगा, I² R। दूसरा चीज ये पावर बराबर ही आ गया। तीसरा जब आप सूत्र जनरेट करोगे, देखना भाई आप लोग कहोगे सर ये क्या कर दिए आप, तो नए नए सूत्र। बिल्कुल, तीसरा सूत्र रखोगे बच्चों V² T अपान R है, और फिर बच्चों एक T ऑलरेडी है इसमें, तो T से T कट गया, तो अपना V² अपान R हो गया। यानी 3 सूत्र और जनरेट हो गया। P बराबर अपना कितना बच्चों, VI, ठीक है सर। P बराबर अपना I² R, और P बराबर अपना बच्चों कितना आ गया, P बराबर अपना आ गया V² अपान R। ठीक है, और एक P बराबर आपने पढ़ ही लिया है कि समय के साथ कितना कार्य हो। अब बताओ कि कुछ अलग दिखने लगा कि नहीं भाई, कि क्या चीज करा दिए सर, ये तो सब अलग हो गया, ये तो कई सारे फार्मूले जनरेट हो गए। हाँ भाई, कई सारे फार्मूले जनरेट हो गए। तो ये मैं आपसे कह दूं कि पावर के लिए कितना सूत्र याद रखना पड़ेगा, तो ये 4 सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। कितना पावर खपत हो रहा है, कितनी एनर्जी लॉस हो रही है, ये 4 सूत्र आपको लिखना पड़ेगा। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सब आपके माइंड में फीड रहना चाहिए भैया। कहीं से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, साथ में अंकित क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये कोई भी फार्मूला रख सकता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में टाइम दिया है, वर्क दिया है, इतना जूल कार हो रहा है ना, आपके पास बोल के रखा है कि इतने एम्पियर की धारा इतने वोल्ट विभवांतर लगाने से
है ना, इतने समय तक प्रवाहित हो रहा है तो कितना पावर, यानी विभवांतर और आई का मान दे के रखा है, आई और प्रतिरोध का मान दे के रखा है, विभवांतर और प्रतिरोध का मान, मतलब किसी भी दो वैल्यू के आधार पर हम तीसरा मान पावर का मान निकाल सकते हैं। इसलिए हमको ये चारों सूत्र याद करना जरूरी है, लिखना जरूरी है बच्चों, तो आप लोग लिख लो। ठीक है सर, क्यों भाई जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अब हम बात करने वाले हैं कि एक जूल ऊर्जा, किसी परिपथ में ऊर्जा कैसे व्यय होता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा बच्चों, व्यय का मतलब होता है कार्य, कितना कार्य किया गया। तो चूंकि आपने पढ़ा P बराबर समय के साथ कितना ऊर्जा व्यय होती है वो उसकी शक्ति कहलाती है। तो ये ऊर्जा कितनी व्यय होती है, कार्य है बच्चों, यानी P इंटू टी। अब मैं आपसे कह दूं कि P मतलब बच्चों शक्ति है, शक्ति हो जाए 1 वाट, वह टाइम हो जाए 1 सेकंड, टाइम कितना हो जाए 1 सेकंड। तो आप क्या कहोगे कि W बराबर कितना हो जाएगा सर, 1 वाट, कितना हो जाएगा 1 वाट गुणे 1 सेकंड, 1 सेकंड। ठीक है, 1 वाट को हमने परिभाषित किया था, 1 वाट को हमने परिभाषित किया था कि 1 जूल कार्य करे प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाए। 1 सेकंड में विद्युत धारा प्रवाहित करने से जो कार्य है जो इलेक्ट्रॉनों की भी जो वर्क हो रहा है, एनर्जी जो लॉस हो रही है, 1 जूल हो रही हो, तो बच्चों वो 1 वाट कहलाता है। अब ये सेकंड से सेकंड काट दो, सेकंड से सेकंड जब काटोगे प्यारे बच्चों, ये सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो कितना बचेगा, बचेगा 1 जूल। तो 1 जूल कार्य कब हुआ, जब 1 सेकंड में उसकी एनर्जी 1 वाट की दर से क्षय हो रही हो। यानी प्यारे बच्चों 1 जूल ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी परिपथ में 1 वाट की विद्युत शक्ति 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर व्यय होता है। मतलब 1 सेकंड तक हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया तो उसमें जो वाट मतलब शक्ति को जो क्षय होता है वो 1 वाट हो रहा हो, तब उसके अंदर जो जूल है बच्चों, जो एनर्जी है, जो कार्य है, वो आपके 1 जूल के बराबर है। कि 1 जूल ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी परिपथ में 1 वाट की शक्ति विद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने से व्यय होता है। लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हमारा पानी भी खपत हो गया। देखो बाबू, आप लोगों के साथ ना यार क्लास लेते समय भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ रहा अभी जब मैं क्लास ले रहा हूं। ठीक है, एक फैन भी हमने चालू कर रखा है, बाकी बच्चों दीवार जो है पूरा हीट रहता है ना, और लगभग 4-3-7 लाइट जल रहा होता है। ठीक है, कंप्यूटर भी हीट, कैमरा भी हीट, ये डिजिटल बोर्ड से एनर्जी जो हम अभी ऊष्मा 6 बता रहे हैं ना, ये भी ऊष्मा 6 ऊष्मा दे रहा है। तो मतलब शरीर में चारों तरफ से ऊष्मा मिल रहा है, और शरीर के अंदर तो ऊष्मा है ही, है ना, शरीर के अंदर भी टेम्परेचर रहता है, तब ना टेम्परेचर हाई हो जाता है तो बुखार आ जाता है बच्चों। तो मतलब चारों तरफ से एनर्जी हमारे शरीर के पास आ रहा है, और शरीर का भी एनर्जी, कुल मिलाकर के हमारे अंदर का जो पानी है ना, कोशिकाओं में जो पानी है वो बहुत तेजी से क्षय हो रही है। जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हो इसमें कि भाई 1 जूल एनर्जी किसी चालक तार में 1 जूल कब कार्य होगा, या 1 जूल ऊर्जा कितने मान के बराबर होगा, कि जब प्यारे बच्चों हम किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ऊर्जा 6, 1 वाट की शक्ति है ना 6 होती है। 1 सेकंड तक यदि विद्युत धारा प्रवाहित करें, 1 वाट की शक्ति यदि 6 हो रही हो, तो प्यारे बच्चों वो जो ऊर्जा है वो 1 जूल के बराबर होगी। मतलब जो ऊर्जा कितनी खपत हुई वो 1 जूल ऊर्जा खपत हो गई है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों 1 किलोवाट घंटा के बारे में बात करते हैं। जैसे 1 किलोवाट घंटा देखना बच्चों, 1 किलोवाट घंटा 1 किलोवाट घंटा, इसका जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगा बच्चों, तो 1 किलोवाट घंटा का मतलब 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट, और 1 घंटा है ना, 1 घंटा, देखो बच्चों 1 घंटा का मतलब कहां 11 बना दिए भाई, 1 घंटा देखना थोड़ा सा, ये 1000 वाट है तो रहने दो। यदि हम इसको बोल दें कि 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 60 मिनट, कितना मिनट होता है, 60 मिनट, 60 मिनट होता है। और हमको प्रति सेकंड निकालना है ना, कि 1 किलोवाट घंटा प्रति सेकंड कितना, मतलब 1 वाट कितना प्रति सेकंड के दर से, नहीं सेकंड में इसको बदलना है।
तो 1000 वाट रहने दो, गुणे इसको यदि हम सेकेंड में बदलेंगे बच्चों तो 60 का फिर से गुणा करेंगे तो सेकेंड हो जाएगा। ठीक, चलो वाट सेकेंड हो रहा है, देखना अब ये कितने जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो है, यानी 10 के घाते 5 और 6 छायांक 36, ये अपना वाट सेकेंड है। क्या बच्चों, वाट सेकेंड है। क्या है, वाट सेकेंड है, वाट सेकेंड। ठीक है सर, आगे पढ़ते हैं। यदि यहां पे हम दशमलव लगा लें, 10 का भाग दे दें तो 10 का गुणा यहां पर करना पड़ेगा, तो 10 का भाग देंगे तो 3.6 होगा, और 10 का भाग किए हैं तो गुणा करना पड़ेगा तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा। ये वाट सेकेंड है बच्चों। क्या है, वाट सेकेंड। और वाट सेकेंड का मतलब जूल होता है। वाट सेकेंड का मतलब जूल। सर कैसे, मैं भी आपको बता देता हूं, बीत कारण बात चलता है भैया, ऐसा नहीं है कि लो रट लो भैया यही चीज होगा। नहीं बाबू, शिव सरना आपके लिए मेहनत करते हैं और करते रहेंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसी को हम क्या बोलेंगे, जूल बोल देंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, जूल। जूल क्या बोल देंगे इसको, जूल। ये जूल के पीछे कारण क्या है सर, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि आपने पढ़ा P बराबर कितना पढ़ा, VI। नहीं सर ऐसा मत करो, P बराबर आपने क्या पढ़ा बच्चों, P बराबर W/T ये पढ़ा, तो W बराबर कितना हो जाएगा, P इंटू टी, यही तो है। ठीक है, ये आपने पढ़ा कि नहीं। तो भाई यदि मैं आपसे कह दूं कि ये कार मतलब जूल है, तो ये अपना 1 वाट गुणे 1 सेकेंड, यही चीज तो है भाई, यही चीज तो है। तो वही चीज है कि वाट सेकेंड का मतलब जूल हो गया, वाट सेकेंड का मतलब क्या हो गया बच्चों, जूल हो गया। अरे भाई चलो कोई बात नहीं। तो ये आप लोगों को फार्मूला भी पता चल गया कि भाई कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, 3.6 गुणे 10 घाते 6 जूल के बराबर होता है। अब देखो 1 किलोवाट घंटा कब होगा, विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी परिपथ में 1 किलोवाट शक्ति 1 घंटे तक प्रवाहित होने पर क्षय हो, वो आपका 1 किलोवाट घंटा कहलाएगा। यानी जो ऊर्जा होगी बच्चों वो 1 किलोवाट घंटा मतलब इतने जूल के बराबर होगी। देखो छोटे से इकाई को मापन करने के लिए हम जूल कह देते हैं, लेकिन बड़े से वैल्यू को निकालने के लिए हम किलोवाट का प्रयोग करते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा मतलब किसी परिपथ में 1 किलोवाट घंटा उस ऊर्जा के बराबर होता है जो कि 1 किलोवाट जो पावर है वो 1 घंटे तक प्रवाहित करने से व्यय होता है, क्षति होता है, वो आपका 1 किलोवाट घंटा कहलाएगा। यानी 1 किलोवाट घंटा भी ऊर्जा का ही रूप है, लेकिन वो उस ऊर्जा के बराबर होता है जब किसी परिपथ में 1 घंटे तक 1 किलोवाट एनर्जी लॉस हो रहा हो, क्षय हो रहा हो, मतलब नष्ट हो रहा हो, व्यय हो रहा हो। यानी किसी भी परिपथ का 1 किलोवाट घंटा उस ऊर्जा के बराबर होता है जब 1 किलोवाट घंटा जो ऊर्जा है, जो 1 किलोवाट जो एनर्जी है, जो पावर है, वो 1 घंटे तक प्रवाहित करने से व्यय होता है। बना मतलब कई तरीके से देखो, मेरा टास्क है आपके मन में समझाना, मतलब वो कारण समझ में आ जाए कि 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का ही रूप है, लेकिन कब, जब 1 घंटे तक 1000 वाट की दर से एनर्जी लॉस हो रही हो, क्षय हो रही हो, तब वो ऊर्जा आपका 1 किलोवाट घंटा कहलाता है। अरे बाबू अब भी नहीं बनाना यार, तो आपसे नहीं बनेगा, अब भी नहीं बना तो नहीं बनेगा। मैं क्या कह रहा हूं कि भाई 1 किलोवाट घंटा मतलब एनर्जी ऊर्जा का ही रूप है, लेकिन उस ऊर्जा के बराबर है जो कि 1 घंटे तक लगातार 1000 वाट की दर से ऊर्जा क्षय हो रहा हो, तब जो टोटल एनर्जी है वो 1 किलोवाट घंटा कहलाता है। ठीक है बबुआ, क्लियर सर? ओके सर, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नहीं तो फिर आप लोग कहोगे सर हमें मजा नहीं आया, पैसा वसूल कैसे होगा। तो बाबूजी एक और यहां पर आप लोग थोड़ा सा चीजें पढ़ लो। कभी कभी क्या होता है, घर में हमारे पास बल्ब जलता है, बोले सर 60 वाट का है और 10 मिनट तक चला, 2 घंटे तक चला, तो कितना होगा। तो मैं आप लोगों को चूंकि बताया कि पावर जो है वो कितना कार्य होता है, कितना समय में होता है, ये उसका क्षय है, शक्ति है।
समय के साथ कितना, है ना, तो कार्य कितना किया जाएगा वो बल्ब के लिए पावर इंटू टी, दो चीजों पर निर्भर करेगा। पी मतलब वाट है बच्चों, ठीक है। और यदि मान लीजिए इसको हम किलो वाट में बदलना चाहें, पी मतलब वाट है, थोड़ा सा और आप देखना, यदि मैं इसको किलो वाट में बदलना चाहूं, ये वाट में है ना, ठीक है, तो यदि मैं इसको बच्चों यहां पे पी बटा, ये आपका वाट में है, वाट सेकेंड है, वाट सेकेंड पर सेकेंड, ठीक है, या आप वाट सेकेंड ना कहकर, है ना, प्रति घंटा भी कह दो समय। यदि वाट को मैं किलो वाट में बदलना चाहूं, थोड़ा सा एक सूत्र जनरेट कर रहा हूं कि चूंकि P बराबर वी आई होता है, कितना विभवांतर लगाया गया, कितना धारा बह रहा, तो यदि यहां पर मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों V बराबर हो जाएगा, और सॉरी W बराबर हो जाएगा वी आई इंटू टी हो जाएगा। यदि इसको मैं किलो वाट में बदलूं, कितना किलो वाट, तो W बराबर हो जाएगा वी आई टी अपान 1000, और यहां बच्चों ये किलो वाट में बदल गया, क्योंकि P अपना वाट होता है, किलो वाट में बदलने के लिए 1000 का क्या करते हैं अपन, भाग करते हैं, ठीक है। जहां T क्या है बच्चों, आपका घंटा है, T क्या है, घंटा है, T क्या है, घंटा है। तो आप लोगों को यदि परेशानी हो तो यहां पर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, ऐसा लिख के यहां पर 1000 का गुणा करूंगा, यहां पर आपको लिख दूंगा किलो वाट, क्या लिख दूंगा बच्चों, किलो, पहले वाट था, इसको किलो वाट बदल देता हूं, गुणे बच्चों 1 घंटा, टी घंटा, टी घंटा, टी है बच्चों, क्या है ये, टी है, टी है, ठीक है। तो जब भी आप लोग बच्चों घर में कितना एनर्जी खपत हो रहा है वो आपके भी पर डिपेंड करेगा कि कितना आपका वोल्ट, कितना आपका वोल्ट, कितना आपका एम्पियर धारा बह रही है, और कितने घंटे तक आपने चलाया, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों आप लोगों के पास 1000 का भाग देने का ऑप्शन रहेगा, ये आपके घर का यूनिट निकल कर आ जाएगा। आपके घर में बिजली का कितना यूनिट खपत हो रहा है वो इस सूत्र से निकालते हैं। ये एक्स्ट्रा नॉलेज था जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, मैं सोचा कि करा देता हूं। कभी यदि आपको जरूरत पड़े कि घर में यूनिट कितना, मतलब बिजली बिल कितना खपत हो रहा है, तो कितना वोल्ट का है ना, कितना एम्पियर धारा बह रहा है उसमें, जैसे नहीं बोलते कि कितना वाट, कितने पावर का है भाई, 10 वाट, 5 वाट, है ना। तो ये आधार पर बच्चों वाट दे के रखा है तो डायरेक्ट आप लिख देना, वाट दे के रखा तो डायरेक्ट आप लिख देना, पी आई वी आई लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये दिया हो कि इतना वोल्ट, वोल्ट दिया हो बच्चों, वाट और वोल्ट में अंतर है, वोल्ट मतलब विभवांतर दिया हो, धारा कितना ले रहा है वो धारा का मान दिया हो कि 240 एम्पियर का आ रहा है धारा, है ना, 230 एम्पियर का आ रहा है, 10 एम्पियर का आ रहा है, 5 एम्पियर का, 20 एम्पियर का, 25 एम्पियर, कितना धारा आ रहा है, कितना वोल्ट है, साथ में कितने घंटे तक खपत हुआ, है ना, 1000 का भाग देंगे तो ये वाट आ जाएगा, टोटल पावर आ जाएगी। तो ये एक्स्ट्रा ज्ञान था, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी सारा चीज नोट्स में भी अवेलेबल रहता है, जो बच्चा नोट्स ले रखा है तो बढ़िया है। जिनको भी नोट्स लेना है तो मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर लिख लेना, 96 85 29 91 49, 9685299149, 96 85 29 91 49। प्यारे बच्चों आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि जो बच्चा क्रम से लेक्चर देखता है उसको सारा चीज समझ में आएगा, और जो बीच में आकर के कोई एक टॉपिक को देख रहा है उसको शिव सर का लेक्चर समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए प्लीज आप लोग क्रम से देखें, सारे टॉपिक कवर करें, बेहतर तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।